किसका जाएगा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट पर 60.52% वोटिंग। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, नरोत्तम मिश्रा और प्रहलाद पटेल समेत 2543 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। मध्य प्रदेश की एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। इस बार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसी दिग्गजों का भविष्य दांव पर है, तो वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों और 4 सांसदों के राजनीतिक भविष्य के लिए भी आज का यानी कि 17 नवंबर को ईवीएम में कैद किस्मत मध्य प्रदेश में। दोस्तों, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किस पार्टी की जीत होने जा रही है? आप कमेंट करके जरूर बताएगा। आप कौन से पार्टी को वोट दिया है वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं। तो कितना वोट प्रतिशत जान लीजिए आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की विधानसभा की सभी 230 विधानसभा सीट में से किसे कितना वोट प्रतिशत मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल के जरिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 45% वोट शेयर मिल सकता है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ में आ सकती है 39% वोट शेयर और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 16% वोट शेयर मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी 230 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। क्या मध्य प्रदेश में फिर से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनेगी या फिर कमलनाथ अपना मुख्यमंत्री का दावा ठोकने में कामयाब होंगे? चलिए दोस्तों, एक एक करके बात कर लेते हैं जनता के हिसाब से इस बार मध्य प्रदेश में किसकी बनने जा रही है सरकार। चलिए दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम संभाग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 11 विधानसभा सीट आती है। 11 विधानसभा सीट में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाता में 9 विधानसभा सीट के बीच अपने खाते में लाने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। तो वहीं नर्मदापुरम में 11 विधानसभा सीट में से कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, और बात कर लेते हैं भोपाल की। जी हाँ दोस्तों, भोपाल संभाग की यानी कि राजधानी भोपाल के आसपास के एरिया की 25 विधानसभा सीटें आती हैं। 25 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 19 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, वही कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 6 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये रही भोपाल की। अब बात कर लेते हैं सागर संभाग की 26 विधानसभा सीट आती है। 26 विधानसभा सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सागर संभाग की 26 में से 16 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पाले में जा सकती है 10 विधानसभा सीटें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की टक्कर रह सकती है सागर संभाग में, यानी कि दोनों के बीच काफी जद्दोजहद वाली कड़ी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं अन्य पार्टियों की। तो अन्य पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बात कर ली जाए रीवा की। रीवा संभाग में 22 विधानसभा सीट आती है। 22 विधानसभा सीटों में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सकती है रीवा में। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, रीवा की 22 विधानसभा सीट में से 20 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना पाला मजबूत कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पाले में यहाँ पर मात्र 2 सीटों पर संतुष्ट होना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में इस बार किसकी बनेगी सरकार? आज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार, यानी कि अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इस लिहाज से आपकी नजरिए से 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? तो वही बात कर लेते हैं रीवा में अन्य पार्टी को क्या मिलेगा। तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अब तक 230 विधानसभा सीटों में से 84 यानी कि 84 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल
आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी खाते में 64 विधानसभा सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 20 विधानसभा सीटें। अन्य पार्टियों को यहाँ पर एक भी सीट मिलने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट संभाग की ओर चल पड़ते हैं, यानी कि शहडोल में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ दोस्तों, शहडोल की 8 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड मार रही है। यहाँ पर 8 में से 5 विधानसभा सीटें अपने खाते में ला सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें अपने पाले में रखने में कामयाबी ला सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट पर संतुष्ट नहीं होना पड़ेगा, यानी कि एक भी सीट अपने खाते में करने में असफल दिखाई दे रही है। चलिए जबलपुर की, जी हाँ दोस्तों, जबलपुर में 38 विधानसभा सीट आती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए, जबलपुर की 38 विधानसभा सीट में से 15 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि सेकंड नंबर पर जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। यानी कि जबलपुर संभाग की बात की जाए तो वही बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर 23 विधानसभा सीट के साथ जबलपुर में अच्छी खासी पकड़ है, यानी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पटक नहीं देती हुई नजर आ रही है। 23 सीट के साथ अपने पाले में कर सकती है। जबलपुर की 38 विधानसभा सीट में से 23 विधानसभा सीट अपने खाते में कर सकती है। चलिए अन्य पार्टियों की बात की जाए तो अन्य पार्टी यहाँ पर एक भी सीट लाने में असफल दिखाई जा रही है। बात करें यहाँ पर उज्जैन की, जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में 29 विधानसभा सीट आती है, यानी कि उज्जैन संभाग की 29 विधानसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर क्लियर कट जानकारी आपको दिखाई जा रही है। जनता की राय तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 19 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाबी दिखाई जा रही है। वहीं बात कर ली जाए कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10 विधानसभा सीट, जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी भी अपना अच्छी खासी लीड के साथ 10 विधानसभा सीट अपने खाते में कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अन्य पार्टी को यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं इंदौर संभाग की, तो यहाँ पर किसको कितनी सीट मिलेगी तो यहाँ पर 37 विधानसभा सीट आती है। 37 विधानसभा सीटों में से 18 विधानसभा सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है यहाँ पर अच्छी खासी लीड के साथ 19 सीटें, यानी कि एक सीट आगे। यानी कि कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिलेगी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश की 230 में से 196 विधानसभा सीट का अब तक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो इस ओपिनियन पोल की लिहाज से देखा जाए तो इस ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 121 सीट के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार अपने खाते में ला सकते हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 75 विधानसभा सीट के साथ संतुष्ट हो सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के अगले जिलों के बारे में। मध्य प्रदेश का अगला जिला निकल के आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, चंबल के इलाके में भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, चंबल संभाग की 13 विधानसभा सीट में से मात्र 5 विधानसभा सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 7 विधानसभा सीट, अच्छी खासी लीड के साथ चंबल संभाग की 13 में से 7 विधानसभा सीट के साथ कांग्रेस पार्टी अपना जलवा बिखेर सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अन्य पार्टी की, तो यहाँ पर अन्य पार्टी को 1 विधानसभा सीट के साथ अच्छी खासी लीड मिल रही है। तो वहीं बात की जाए ग्वालियर संभाग की 21 विधानसभा सीट है, 21 में से यहाँ भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 15 विधानसभा सीट के साथ अच्छी खासी लीड मिल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के हाथ लग सकती है 6 विधानसभा सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर मात्र 0 सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं
मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी 230 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर पूर्णतया रख दिया है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 141 सीट के साथ पूर्ण बहुमत मिल रहा है। तो वही बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मात्र 88 विधानसभा सीट के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र 88 सीटों पर संतुष्ट होगी कांग्रेस पार्टी यानी कि कमलनाथ यहाँ पर मुख्यमंत्री तो नहीं बन रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर एक विधानसभा सीट पर संतुष्ट होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों आपको क्या लगता है 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ और आप कमेंट बॉक्स में आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम अवश्य लिखेगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।